हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम टॉर्ट लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है न्यूसेंस। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में फेस किया होगा। क्या आप कभी अपने पड़ोस में चल रही लाउड कंस्ट्रक्शन से परेशान हुए हैं या किसी नियर बाय बिजनेस की अनप्लीजेंट स्मेल का सामना किया है? ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं जब किसी के एक्शंस आपकी प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट में इंटरफेयर करें? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूसेंस लॉ को कि ये कैसे काम करता है, प्राइवेट और पब्लिक न्यूसेंस के बीच क्या डिफरेंस है, इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज को और वो रेमेडीज जो आपको मिल सकती हैं अगर आप न्यूसेंस से अफेक्टेड हैं। न्यूसेंस को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज इंजॉय कर सकें लेकिन बिना किसी दूसरे को हार्म किए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि लीगल टर्म्स में न्यूसेंस का मतलब क्या होता है। टॉर्ट लॉ के कंटेक्स्ट में न्यूसेंस किसी भी ऐसे एक्ट या ओमिशन को रेफर करता है जो किसी पर्सन के लैंड के यूज और एंजॉयमेंट में इंटरफेयर करे या फिर पब्लिक को जनरली अफेक्ट करे। लॉ दो मेन टाइप के न्यूसेंस को रिकॉग्नाइज करता है, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस तब होता है जब किसी के एक्शंस या प्रॉपर्टी का यूज दूसरे पर्सन के लैंड के एंजॉयमेंट में अनरीजनेबली इंटरफेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल लाउड नॉइजेज, बैड ऑर्डर्स या फिर वाटर सीपेज। प्राइवेट न्यूसेंस इंडिविजुअल के स्पेसिफिक राइट्स को इम्पैक्ट करता है और कंप्लेनेंट का फोकस अपने लैंड के एंजॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक न्यूसेंस का इम्पैक्ट एक लार्ज ग्रुप या पब्लिक एट लार्ज पर होता है। ये जनरली कम्युनिटी के राइट्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रोड ब्लॉकेज, पॉल्यूशन या फिर डेंजरस प्रॉपर्टी यूजेज, यानी ऐसे डेंजरस एलिमेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी पर अलाउ करना जो पब्लिक के लिए हार्म कॉज कर सकते हैं। पब्लिक न्यूसेंस के केस में कंप्लेनेंट एक इंडिविजुअल की बजाय पब्लिक वेलफेयर को एड्रेस करता है। न्यूसेंस लॉ का मेन प्रिंसिपल है राइट्स को बैलेंस करना। हर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने और एंजॉय करने का हक है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखना होगा ताकि वो दूसरे को अनरीजनेबली अफेक्ट ना करे। और जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो न्यूसेंस का क्लेम किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि न्यूसेंस का मतलब है किसी के प्राइवेट लैंड या फिर पब्लिक राइट्स के एंजॉयमेंट को अनरीजनेबली इंटरफेयर करना। चलिए अब हम प्राइवेट न्यूसेंस को डिटेल में समझते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस तब होती है जब एक पर्सन अपने लैंड का इस्तेमाल इस तरह करे कि वो किसी और के लैंड के यूज और एंजॉयमेंट में अनरीजनेबली इंटरफेयर करे। ये इंटरफेरेंस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक्सेसिव नॉइज, फ्लडिंग या फिर पॉल्यूशन। लेकिन हर छोटी अनॉयंस न्यूसेंस नहीं होती। लॉ के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस सब्सटेंशियल होनी चाहिए, यानी माइनर इनकन्वीनियंस से ज्यादा होनी चाहिए। इंटरफेरेंस को इवेलुएट करते वक्त कोर्ट्स काफी फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि ड्यूरेशन यानी इंटरफेरेंस कितने टाइम तक चली, इंटेंसिटी यानी इंटरफेरेंस का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था, और नेचर यानी किस तरह की न्यूसेंस हुई।
तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूसेंस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस के लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। चलिए अब प्राइवेट न्यूसेंस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव नॉइज, यानी नेबर की लेट नाइट पार्टीज या कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका डिस्टर्ब होना। सेकंड है फ्यूम्स या फिर स्मोक, जैसे कि नियर बाय फैक्ट्री से पॉल्यूशन या स्मोक आपके घर के इंजॉयमेंट को इंटरफेयर कर रहा हो। थर्ड है वाटर रन ऑफ, यानी नेबर के लैंड से आपकी प्रॉपर्टी पर वाटर का ओवरफ्लो या फ्लडिंग होना। फोर्थ है ओवरहैंगिंग प्लांट्स, यानी नेबर के प्लांट्स के ब्रांचेस जो आपकी प्रॉपर्टी में एनक्रोच करके डैमेज या इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हों। प्राइवेट न्यूसेंस का एक काफी लीडिंग केस है सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग कॉरपोरेशन वर्सेस टिपिंग का। इस केस में डिफेंडेंट की स्मेल्टिंग फैक्ट्री से पॉल्यूशन और फ्यूम्स रिलीज हुए जो क्लेमनेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। कोर्ट ने क्लेमनेंट के फेवर में डिसीजन दिया और यह प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि जब न्यूसेंस की वजह से प्रॉपर्टी को एक्चुअल फिजिकल डैमेज होता है तो वो हमेशा एक्शनेबल होता है, चाहे लोकेलिटी या कंटेक्स्ट कुछ भी हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब है किसी और के लैंड के यूज और एंजॉयमेंट में अनरीजनेबली इंटरफेयर करना। चलिए अब पब्लिक न्यूसेंस को डिटेल में समझते हैं। जहां प्राइवेट न्यूसेंस इंडिविजुअल्स को इंपैक्ट करता है, वहीं पब्लिक न्यूसेंस एक बड़े ग्रुप या पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ये न्यूसेंस उन एक्टिविटीज के बारे में होता है जो पब्लिक एट लार्ज के राइट्स में इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं या फिर उनकी हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट को रिस्क में डाल देती हैं। यानी पब्लिक न्यूसेंस तब होता है जब किसी के एक्शंस या उसकी प्रॉपर्टी का यूज पब्लिक को वाइड स्प्रेड हार्म करते हैं या फिर इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक रोड ब्लॉक करना जिससे लोगों के लिए रास्ता यूज करना मुश्किल या डेंजरस हो जाता है, या फिर लार्ज स्केल पॉल्यूशन जो कम्युनिटी की एयर या वाटर सप्लाई को इंपैक्ट करे, या फिर डेंजरस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक के लिए हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस का एक काफी लीडिंग केस लॉ है अटॉर्नी जनरल वर्सेस पीवाईए क्वेरीज लिमिटेड का, जिसे हम आगे की केसेस के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस को डिटेल में पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट न्यूसेंस का इंपैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स या छोटे ग्रुप्स तक लिमिटेड होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पब्लिक न्यूसेंस का स्कोप ज्यादा बड़ा होता है और पूरी पब्लिक या एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। चलिए अब उन की फैक्टर्स को डिटेल में जानते हैं जो न्यूसेंस को डिटरमाइन करने में की रोल प्ले करते हैं। जब न्यूसेंस क्लेम की बात होती है तो हर इनकन्वीनियंस या इंटरफेरेंस को अनलॉफुल नहीं माना जाता। कोर्ट कई फैक्टर्स को एसेस करती है ये डिसाइड करने के लिए कि इंटरफेरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। सबसे पहला फैक्टर है इंटरफेरेंस की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। टेम्परेरी अनॉयंसेस जैसे कि सिर्फ एक शाम के लिए लाउड म्यूजिक बजाना अक्सर न्यूसेंस नहीं माना जाता, लेकिन अगर इंटरफेरेंस कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंट हो, जैसे कंस्ट्रक्शन नॉइज जो वीक्स या मंथ्स तक चल सकती है, तो उस केस में ये न्यूसेंस का लेवल अचीव कर सकता है। सेकंड की फैक्टर है रीजनेबलनेस,
न्यूसेंस लॉ में रीजनेबलनेस एक सेंट्रल कंसेप्ट है। कोर्ट्स ये देखते हैं कि डिफेंडेंट का बिहेवियर उनके सरकमस्टांसेस के लिए रीजनेबल था या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक्टिविटीज कॉमन है वो न्यूसेंस नहीं मानी जाएंगी, लेकिन वही एक्टिविटीज रेजिडेंशियल नेबरहुड में अनरीजनेबल हो सकती हैं। रीजनेबलनेस का कंसेप्ट दोनों पार्टीज के राइट्स को बैलेंस करने के लिए होता है। थर्ड फैक्टर है लोकेशन। इंटरफेरेंस की लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो चीजें एक इंडस्ट्रियल जोन में एक्सेप्टेड हैं, जैसे कि फैक्ट्री नॉइजेस, वो रेजिडेंशियल एरिया में एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। कोर्ट्स ये कंसीडर करते हैं कि नेबरहुड का नेचर कैसा है। फॉर इंस्टेंस, एक बसलिंग सिटी में ज्यादा नॉइज एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन एक क्वाइट रूरल एरिया में नहीं। फोर्थ फैक्टर है क्लेमनेंट की सेंसिटिविटी। अगर क्लेमनेंट अनयूजुअली सेंसिटिव है नॉइज, लाइट या दूसरी चीजों के लिए, तो कोर्ट उनके फेवर में डिसाइड नहीं कर सकता। न्यूसेंस लॉ ऑर्डिनरी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी अगर इंटरफेरेंस एक टिपिकल पर्सन को बॉदर नहीं करेगी तो उसे न्यूसेंस नहीं माना जा सकता। और फिफ्थ फैक्टर है फिजिकल डैमेज वर्सेस पर्सनल डिस्कंफर्ट। कोर्ट्स फिजिकल डैमेज और पर्सनल डिस्कंफर्ट के बीच डिस्टिंक्शन करते हैं। अगर इंटरफेरेंस से फिजिकल डैमेज होता है, जैसे वाइब्रेशंस की वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डैमेज होना, तो वो न्यूसेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन पर्सनल डिस्कंफर्ट जैसे बैड स्मेल या फिर लाउड नॉइजेस, ये सभी क्लेम्स के कंटेक्स्ट और इंटरफेरेंस की सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। ये सभी फैक्टर्स प्रॉपर्टी ओनर और कम्युनिटी के राइट्स को बैलेंस करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस को न्यूसेंस माना जाए। चलिए अब देखते हैं कि न्यूसेंस के केस में डिफेंडेंट के पास क्या-क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं। लॉ डिफेंडेंट को कुछ डिफेंसेस प्रोवाइड करता है जो उनके एक्शंस को जस्टिफाई या एक्सक्यूज कर सकते हैं। सबसे पहला डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। अगर डिफेंडेंट के एक्शंस किसी लॉ या स्टैट्यूट के थ्रू ऑथराइज किए गए हैं, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर गवर्नमेंट सैंक्शन एक्टिविटीज, तो वो न्यूसेंस क्लेम से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड वर्क की वजह से नॉइज या डिसरप्शन होती है, लेकिन वो रोड वर्क लीगली अप्रूव्ड है, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक वैलिड डिफेंस बन सकता है। सेकंड डिफेंस है प्रिस्क्रिप्शन का। प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस तब अप्लाई होता है जब न्यूसेंस कॉज करने वाली एक्टिविटी काफी लंबे टाइम तक बिना किसी कंप्लेन के कंटिन्यू रही हो। अगर इतने लंबे समय तक न्यूसेंस टॉलरेट की गई हो और ऑब्जेक्शंस ना उठाए गए हों, तो डिफेंडेंट को वो एक्टिविटी कंटिन्यू करने का राइट मिल जाता है, क्योंकि लॉ इसे एज अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट रिकॉग्नाइज करता है। थर्ड डिफेंस है कंसेंट। कंसेंट एक इंपॉर्टेंट डिफेंस है। अगर क्लेमनेंट ने पहले एक्टिविटी के लिए परमिशन दी थी जो अब न्यूसेंस कॉज कर रही है, तो डिफेंडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि उन्होंने क्लेमनेंट की कंसेंट के साथ ये एक्ट किया था। फॉर इंस्टेंस, अगर एक नेबर एग्री करता है कि कंस्ट्रक्शन का काम सर्टेन आवर्स में हो सकता है, तो वो बाद में नॉइज की वजह से न्यूसेंस का क्लेम नहीं कर सकता। फोर्थ डिफेंस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक डिफेंस है
जहां डिफेंडेंट आर्ग्यू करता है कि क्लेमनेंट ने किसी तरह से न्यूसेंस में कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लेमनेंट अपना घर या अपना बिजनेस एक प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के पास बनाता है जहां नॉइजेस या पॉल्यूशन होने के चांसेस थे, तो कोर्ट क्लेम को कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के ग्राउंड पर रिड्यूस या डिसमिस कर सकती है, क्योंकि एक प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के पास की लोकेशन चुन के क्लेमनेंट ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस किया। फिफ्थ डिफेंस है कमिंग टू द न्यूसेंस। कमिंग टू द न्यूसेंस एक रिलेटेड कंसेप्ट है। ये तब अराइज होता है जब क्लेमनेंट उस एरिया में मूव करता है जहां एलिज्ड न्यूसेंस, जैसे कि एक फैक्ट्री या एयरपोर्ट, पहले से ही एग्जिस्ट करता है। डिफेंडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि क्लेमनेंट वहां मूव करने से पहले ही उस न्यूसेंस के बारे में फुली अवेयर था और अब उस पर कंप्लेन नहीं कर सकता। ये सभी डिफेंसेस उन एक्टिविटीज के लिए लीगल जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं जो अदरवाइज न्यूसेंस कंसीडर की जा सकती थी, ensuring that not every interference should result in liability। चलिए अब न्यूसेंस के केसेस से जुड़ी उन रेमेडीज के बारे में बात करते हैं जो कोर्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं ताकि उन सिचुएशंस को रिजॉल्व किया जा सके। इन रेमेडीज का गोल या तो न्यूसेंस को रोकना होता है या फिर अफेक्टेड पार्टी को कंपनसेट करना होता है। तो चलिए न्यूसेंस केसेस में अवेलेबल 3 प्राइमरी रेमेडीज को समझते हैं। सबसे पहली है इंजंक्शन। न्यूसेंस केसेस में सबसे पावरफुल रेमेडी इंजंक्शन ही होती है। इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो डिफेंडेंट को न्यूसेंस कॉज करने वाली एक्टिविटी को बंद करने के लिए डायरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री की एक्सेसिव नॉइज न्यूसेंस क्रिएट कर रही हो तो कोर्ट एक इंजंक्शन इशू कर सकती है जिसके थ्रू वो फैक्ट्री ऑपरेशंस को लिमिट या कंप्लीटली स्टॉप करा सकती है। इंजंक्शंस तभी ग्रांट की जाती हैं जब इंटरफेरेंस ऑनगोइंग हो और अगर उस इंटरफेरेंस को रोका ना जाए तो उससे ज्यादा हार्म हो सकता हो। सेकेंड कॉमन रेमेडी है डैमेजेस, जो क्लेमनेंट को मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है। अगर न्यूसेंस की वजह से फाइनेंशियल लॉस या प्रॉपर्टी को फिजिकल डैमेज हुआ हो तो कोर्ट डिफेंडेंट को उस लॉस के लिए डैमेजेस पे करने का ऑर्डर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री का पॉल्यूशन आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो आपको रिपेयर कॉस्ट कवर करने के लिए कंपनसेशन मिल सकता है। डैमेजेस यूजुअली उन सिचुएशंस में अवॉर्ड किए जाते हैं जहां न्यूसेंस हो चुका हो और उस न्यूसेंस को इजीली अनडू या स्टॉप नहीं किया जा सकता हो। और थर्ड रेमेडी है अबेटमेंट, जो क्लेमनेंट को न्यूसेंस को स्टॉप करने के लिए खुद एक्शंस लेने का अधिकार देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नेबर के ट्री की ब्रांचेस आपकी प्रॉपर्टी को एनक्रोच कर रही हों तो आप उन्हें बाउंड्री लाइन तक काटने का राइट रखते हैं। लेकिन अबेटमेंट तभी यूज की जा सकती है जब ये रीजनेबल हो और ज्यादा हार्म कॉज ना करे। यूजुअली लीगल रेमेडीज के लिए कोर्ट की हेल्प लेना ज्यादा सेफ होता है। चलिए अब उन की केस लॉज को डिस्कस करते हैं जिन्होंने टॉर्ट लॉ के इस एरिया को शेप किया है। ये केसेस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जब न्यूसेंस क्लेम की बात हो तो कोर्ट कैसे इंडिविजुअल्स और पब्लिक के राइट्स को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला केस है सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग कॉरपोरेशन वर्सेस टिपिंग का। इस केस में क्लेमनेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ फ्यूम्स की वजह से।
जो डिफेंडेंट की स्मेल्टिंग फैक्ट्री से आई थी। कोर्ट ने ये रूल किया कि अगर न्यूसेंस की वजह से प्रॉपर्टी को फिजिकल डैमेज होता है तो ये हमेशा एक्शनेबल होगा। इस केस ने ये एस्टैब्लिश किया कि प्रॉपर्टी ओनर को हार्मफुल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट किया जाएगा, स्पेशली उन केसेस में जहां एक्चुअल डैमेज होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है अटॉर्नी जनरल वर्सेस पीवाईए क्वेरीज लिमिटेड का। यह केस पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है। क्वेरी ऑपरेशंस की वजह से डस्ट और वाइब्रेशंस सराउंडिंग रेजिडेंट्स को अफेक्ट कर रही थी। कोर्ट ने यह रूल किया कि ये एक्टिविटीज पब्लिक न्यूसेंस के अंडर आती हैं और इस बात पर एम्फेसाइज किया कि ऐसे एक्शंस जो एक बड़े पोर्शन ऑफ पब्लिक को अफेक्ट करते हैं वो लीगल लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं। ये केस प्राइवेट और पब्लिक न्यूसेंस के स्कोप ऑफ हार्म के बीच के डिस्टिंक्शन को सॉलिडिफाई करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट केस है मिलर वर्सेस जैक्सन का। एक क्रिकेट क्लब की एक्टिविटीज की वजह से नियर बाय होम्स को डैमेज हुआ जब क्रिकेट बॉल्स बाउंड्री के बाहर हिट हो रही थी। कोर्ट को होम ओनर्स के राइट्स और कम्युनिटी की क्रिकेट क्लब को चलाने के इंटरेस्ट के बीच बैलेंस क्रिएट करना था। कोर्ट ने क्लेमनेंट को डैमेजेस अवार्ड किए, लेकिन क्लब के अगेंस्ट इंजंक्शन इशू करने से मना कर दिया। यह केस दिखाता है कि लॉ कैसे कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट केस है हंटर वर्सेस कैनरी वॉफ लिमिटेड का। यह केस फिजिकल डैमेज के बिना इंटरफेरेंस पर फोकस करता है। रेजिडेंट्स ने कंप्लेन की कि कैनरी वॉफ कंस्ट्रक्शंस की वजह से उनके टेलीविजन सिग्नल्स इंटरफेयर हो रहे थे। कोर्ट ने यह रूल किया कि ये एज अ न्यूसेंस एक्शनेबल नहीं है, क्योंकि हर फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस न्यूसेंस नहीं होती। इस केस ने यह क्लैरिफाई किया कि न्यूसेंस क्या है और क्या नहीं। इन सभी रूलिंग्स ने यह डिफाइन किया है कि न्यूसेंस क्या होती है और कोर्ट कैसे कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस करती हैं। वैसे तो न्यूसेंस लॉ कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता आ रहा है, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी के कंपैरिजन में इसकी इंपॉर्टेंस कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। जैसे जैसे सिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं और एनवायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ रही हैं, न्यूसेंस लॉ इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी की नीड्स के बीच बैलेंस क्रिएट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में अर्बनाइजेशन के बढ़ने के साथ न्यूसेंस लॉ की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। सिटीज में अलग अलग लैंड यूज जैसे रेजिडेंशियल एरियाज, बिजनेसेस और इंडस्ट्रियल जोन्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जो कई बार नेबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसे नॉइज, पॉल्यूशन या लाइट इंटरफेरेंस के इशू। न्यूसेंस लॉ ये इंश्योर करता है कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी यूज करने का राइट दूसरे के लैंड एंजॉय करने के राइट के साथ अनरीजनेबली इंटरफेयर ना करे। साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में भी न्यूसेंस लॉ काफी सिग्निफिकेंट है। पब्लिक न्यूसेंस क्लेम का यूज लार्ज स्केल इशू एड्रेस करने के लिए होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन और वेस्ट डिस्पोजल। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बढ़ने के साथ न्यूसेंस लॉ एक लीगल एवेन्यू प्रोवाइड करता है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए, जब उनकी एक्टिविटीज एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ को हार्म करने लगे। और इसी तरह पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के प्रोटेक्शन में भी
न्यूसेंस लॉ एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसके यूज डेंजरस कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए होते हैं, जैसे अनसेफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, ब्लॉक्ड पब्लिक रोड्स या एक्सेसिव नॉइज जो कम्युनिटी की वेलबीइंग को डिसरप्ट करती हो। न्यूसेंस लॉ पार्टीज को अकाउंटेबल ठहरा के पब्लिक की सेफ्टी और कंफर्ट के राइट्स को अपहोल्ड करता है। टेक्नोलॉजीज के इवॉल्व होने के साथ नए फॉर्म्स ऑफ न्यूसेंसेस अराइज हो रहे हैं, जैसे ड्रोन्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लाई करते हैं या टॉल बिल्डिंग्स जो सिग्नल्स इंटरफेयर करती हैं। ये सब न्यूसेंसेस लॉ के अंदर कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। कोर्ट्स ट्रेडिशनल न्यूसेंस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि मॉडर्न चैलेंजेस के साथ प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि न्यूसेंस लॉ आज भी मॉडर्न सोसाइटी में एक की लीगल टूल बना हुआ है, जो क्राउडेड अर्बन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चैलेंज को टैकल करने में मदद करता है। चैलेंजिंग वर्ल्ड के नए चैलेंजेस को फेस करते हुए न्यूसेंस लॉ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम टॉर्ट लॉ के एक और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।